अखिलेश यादव जी का फ़ोटो दिखा के, माननीय अखिलेश यादव जी का फ़ोटो दिखाकर वहाँ पे मुझे मारते कूटते थे उसके अंदर, कैलाश गेस्ट हाउस के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना निवेदन है कि हमें बचाइए, नहीं तो ये लोग हमारी हत्या कर देंगे। वही प्रयागराज वाली कथा हम लोग के साथ होगी। ये बहुत फाइलों में उलझे इस शख्स को तख्त पर बैठे हुक्मरानों से जवाब चाहिए। सवाल कोई खास पेचीदा भी नहीं है, बस पेचीदा कुछ है तो वो है इसके हालात। स्क्रीन पर दिख रहा ये मकान मदन पाल शर्मा का है। इसी मकान में आपको दिख रहा है एक अदद बैंक, और बैंक के कर्ज से परेशान थे मदन पाल शर्मा। लिहाजा एक दिन अहम फैसला करना पड़ा कि साहब इसको बेच दिया जाए तो कर्ज से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि मदन पाल शर्मा रहते बेंगलोर में हैं, लिहाजा वो इस मुश्किल से निजात पाने आ पहुंचे आजमगढ़, जहां निजात तो मिली नहीं, बोनस में मिला एक और मुश्किल। कहानी तफसील से सुनिए। आजमगढ़ के 3 बंदों ने बंदूक के बल पर मदन पाल शर्मा को अगवा कर लिया। ये हम नहीं, खुद मदन पाल शर्मा कह रहे हैं, जिसकी गवाही उनकी बुजुर्ग मां ने दिया है। पैसा पूरा मिला नहीं, मकान भी हो गया बैनामा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रजिस्ट्री। मदन पाल शर्मा के लिए हालात माया मिली न राम के तर्ज पर आगे बढ़ने लगी। आरोपों प्रत्यारोपों का शुरू हुआ सिलसिला। तो क्या बैंक मैनेजर, क्या सब रजिस्ट्रार और क्या खाकी वर्दी के झंडा बरदार, सब के सब मदन पाल शर्मा की खाक उतारने में लग गए। मामला बड़े कप्तान के दरबार तक पहुंच गया, लेकिन न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रहे मदन पाल शर्मा को अंत में न्यायालय की शरण में जाना ही पड़ा, जहां अब परंपरागत रूप से मिल रही है तारीख पर तारीख। मीडिया से भी खासे बेजार मदन पाल शर्मा का सिस्टम से सीधा सवाल है, आखिर आम आदमी की उम्मीद क्या अब गुंडों के आंगन की रखेल बन चुकी है, जहां सरकार और सरकारी मुलाजिम सिर्फ दरबान की हैसियत में खड़े हैं। खैर, मदन पाल शर्मा मजबूर हैं, लेकिन न्यायालय पर भरोसा है, और यही भरोसा आम आदमी की आखिरी उम्मीद भी है। मैं मदन पाल शर्मा और ये मेरी मां मानती देवी हैं, ग्राम पोस्ट शाहगढ़, थाना सिधारी के निवासी हैं। हमारा इनके साथ में अनूप नारायण सिंह जो हैं, बहुत बड़े भूमाफिया हैं। अनूप नारायण सिंह और उनके मित्र हैं प्रवीण कुमार राय, और उनके और लोग हैं, उनका नाम है रुपेश यादव। ये लोग हमको क्या किए कि 10 तारीख को बुलाए सेहदा पे, ठीक है, बुलाया कि आ जाइए वो ज़मीन का सेटलमेंट करना है। क्योंकि इनके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ था, तो ये लोग पैसे वगैरह मेरा नहीं दे रहे थे, मेरे मकान का, तो मैं नहीं कर रहा था। अब वहाँ से वो लोग उठा लिए, काली फार्चूनर में भर के असलहे से मार पीट कर, और मुझे मेरे फ्रेंड को। घर आप बेच रहे थे? जी हाँ, बेच रहा था अपना पूरा घर। जी जी, मैं अपना पूरा घर बेच रहा था। तो वहाँ से मुझे कैलाश गेस्ट हाउस लेके गया। कैलाश गेस्ट हाउस में मार पीट कर रखा गया। वहीं ज़बरदस्ती फिर मेरी माँ को, मेरे फ़ोन से ही मेरी माँ को, भाई को बुलाया गया, और वहीं रजिस्ट्री का पेपर मंगवा रहा है, सबसे दस्तखत करवा रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि बैंक मैनेजर जो हमारे ही मकान में बैंक है, बड़ौदा यूपी बैंक, उसका जो मैनेजर है, अभी तो उसको हटा दिया गया है बैंक की तरफ से, उसका नाम है दीपक चौबे। पूरा भूमाफियाओं के साथ इतने बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि फर्जी नोटिस बनाकर मेरे घर का बैनामा करवाया गया। और सर, जिस दिन मेरे मकान का बैनामा हुआ, उस दिन मेरे मकान पे लोन भी था, और उस दिन मेरा मकान बंधकनामा भी था, और उस दिन मुकदमा भी था, और जो कि रजिस्ट्री में लिखा है, ना तो मुकदमा है, ना तो ये बंधकनामा है, ना तो अदालती कोई कार्रवाई है। ये लोगों ने मार पीट कर मुझे ज़बरदस्ती करवाया। वहाँ पे मैं बल्कि रजिस्ट्री ऑफिस में चिल्लाया भी
कि मैं इन लोगों से पूछा मेरा पूरा पैसा दे दो और बैंक का नोटिस, चलो हम भी एक बार चलते हैं बैंक में अपना क्लियर करके हम तुमको बैनामा कर देंगे। तो इनको तो भाई वो करवाना नहीं था, हमारा तो बात इनके साथ 1,35,00,000 का हुआ था और बाद में लोन ही हमारा 15 लाख तक का, 13.5 लाख तक का ये बढ़ गया था, इंटरेस्ट उसका बढ़ गया था। तो ये लोग तो अपने दूसरे ही इसमें थे कि मतलब कैसे भी इन लोग को मारपीट के करवा लिया जाए। तो उस चक्कर में इन्होंने ऐसा हमारे साथ में किया। तो जब रजिस्ट्री ऑफिस में गए तो मैं उनको बोला कि भैया मेरा पहले पैसा दो, तो बोल रहे 3.5 लाख भेज के बोल रहे 35 लाख गया तुम्हारे अकाउंट में। बोला कहाँ 35 लाख है भैया, ये तो 3.5 लाख है और 35 लाख में मैं क्यों करूँ, मुझे तो तुम देने हैं 70 लाख और प्लस इंटरेस्ट का पैसा, टोटल 85 लाख रुपए देने हैं इसके बाद भी हैं। तो बोल रहा है कि नहीं और डंडा निकाले वहाँ पे। तुरंत वो रजिस्ट्री ऑफिस में सीसी कैमरा चल रहा है, रजिस्ट्रार अंदर बैठे हुए जो पैसेज एरिया वहाँ पे मुझे मारना शुरू कर दिया गया और मैं ऐसे ही अपना फ़ोन पकड़ के, मेरा फ़ोन छीना जा रहा था, आप शायद वहाँ के सीसी कैमरे में देख सकते हैं। मैं बोला माननीय, मेरे पास माननीय एसपी सर का नंबर था, सर मेरी जान बचाइए, लोग मुझे मार डालेंगे, तो कब्जा का ये रजिस्ट्री ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। तो तुरंत ये कप्तान साहब तुरंत SHO सर को भेजे वहाँ पे थाना सिधारी से, वो आए, दोनों लोग को पकड़ के लेके गए। बस यहाँ से वहाँ तक जाने में, बस यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस वहाँ तक जाने में सब कुछ मैनेज, टोटल मैनेज। मैं ये बोलूँ वहाँ मेरे साथ कह रहे हैं सर, SHO सर कह रहे हैं मेरा तो फ़ोन रखवा लिया गया ये सब और ज़मीन पे बैठवा दिया गया और उन लोगों को आराम से कुर्सी मिल गई और बात थाने में कुर्सी मिल गई और वहाँ बात है बैच की, आप मेरे बैच के हैं, वो इनके बैच के, बैचों की बात होने लगी और मेरे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है अनूप नारायण सिंह की तरफ से कि मुझे मरवा देगा और मेरे तरफ से किसी को कैसे भी किसी साजिश में फंसा दिया जाए, मेरे ऊपर ये सब रचा। और अगर मेरी हत्या होती है तो पूरे जिम्मेदार ये हैं और इनके गैंग के लोग हैं और बहुत सारी फुटेज है, टीवी है और मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है अनूप नारायण सिंह की, जो कह रहा है कि 4 से 5 लाख में मदन पाल शर्मा को मरवा दूंगा और फर्जी नोटिस लगाकर मैनेजर ने काम करवाया है और इसके जिम्मेदार मैनेजर भी हैं और ये लोग भी हैं, अनूप नारायण सिंह, ये लोग फर्जी लगा हुआ है। रजिस्ट्री हो गई है, रजिस्ट्री हो गई है, फर्जी ढंग की रजिस्ट्री हुई है और इसमें उम्मीद मैं रखी हूँ कि प्रशासन मेरा साथ और इसमें माननीय DIG सर भी 100% में 100% है। इसमें माननीय DIG सर भी संज्ञान लिए हैं सर कि SHO को बोले हैं कि देखो FIR लॉन्च किया जाए। लेकिन अभी SHO सर को हम पूछे तो कर रहे हैं कि हमारी ये चल रही है, क्या बोलते हैं, इंक्वायरी चल रही है। ठीक है, ओके भाई, उनका प्रोसेस है, वो करके ही जो करना होगा। हम तो सर अगर यहाँ से मिला, नहीं तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना निवेदन है कि हमें बचाइए, नहीं तो ये लोग हमारी हत्या कर देंगे। वही प्रयागराज वाली कथा हम लोग के साथ होगी। ये बहुत बड़ा अनूप नारायण सिंह और बहुत बड़ा भूमाफिया है और इसके मित्र प्रवीण कुमार राय है, जो कि मतलब उनका पता तो मतलब देखना पड़ेगा मुझे। अनूप नारायण सिंह जो हैं, इनके पिताजी का नाम अभिराम सिंह है, हीरापट्टी में बलिया के रहने वाले हैं, हीरापट्टी में सेटल्ड हैं, यहाँ पे लक्ष्मीरामपुर आजमगढ़ में। और जो प्रवीण कुमार राय हैं, ये समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता है। मुझे जब मारते थे बंधक बना के तो अखिलेश यादव जी का फ़ोटो दिखा के, माननीय अखिलेश यादव जी का फ़ोटो दिखाकर वहाँ पे मुझे मारते कूटते थे उसके अंदर, कैलाश गेस्ट हाउस के अंदर ये भी काम किया करते थे। और एक हैं यादव जी, क्या नाम है, रुपेश यादव, वो और भी लोग हैं जिनका फ़ोटो हम दे रहे हैं और कुछ लोग को हम पहचानते हैं लेकिन हमें नाम पता उनका पता नहीं है।